नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RC मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का हमारा वीडियो घातांक एवं करणी का दूसरा भाग है। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने बेसिक रूल्स देखा था। अब आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8/125 पूरे का घात है ऋण 4/3। तो देखिए सबसे पहले 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 3, क्योंकि 2 दूने 4 दूने 8। 25 को हम लिख सकते हैं 5 के घात 3, 5 पचे 25, 5 125। अब देखिए यहाँ पे पूरे का घात है ऋण 4/3। अब देखिए दोनों में कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं, तो 2/5 पूरे का घात है 3। अब देखिए यहाँ पे जो है घात के ऊपर में घात था यहाँ पे, तो दोनों का गुणा हो जाता है, तो गुणित ऋण 4/3। अब देखिए दोस्तों 3 और 3 तो कट जाएगा, बचा सिर्फ ऋण 4। तो यहाँ पे देखिए 2/5 के घात हो गया अब ऋण 4। अब देखिए जब भी घात ऋण पे हो तो वो इन्वर्स हो जाता है, जैसा कि हमने रूल्स में देखा था। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 का घात 4। अब सिंपल हो गया दोस्तों, 5 के घात 4 मतलब 5 पचे 25, 5 125, 5 625। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 और बटे 2, तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है 0.00032 पूरे का घात है 3/5। तो सबसे पहले दोस्तों इसको दशमलव को हटा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव को कैसे हटाते हैं, सिंपल सा है। दशमलव को हटा के यहाँ पे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया हमारा 32/1,00,000 पूरे का घात है 3/5। अब देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 5, क्योंकि 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। तो यहाँ पे हो गया 2 के घात 5 और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 के घात 5। ये पूरे का घात हो गया 3/5। अब फिर से वही रूल दोस्तों, फिर से वही यहाँ पे हम देखते हैं कि 2/10 इसको हम लिख सकते हैं 5। अब देखिए घात का गुणा हो जाएगा, गुणित 3/5। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ऊपर में बचा। अब देखिए इसको हम तो ऐसे ही 1 और ये 5, ये हो गया 1/5 पूरे का घात 3। अब 1 का हम घात 2 करें 3 करें एक ही आता है, 5 का घात 3 हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 125। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, क्योंकि नियमों का पालन करते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के जो सबसे अंदर में है यहाँ पे 8 और 27, इसको देखते हैं। 8 की घात है 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 है, उसका घात भी 1/3 है, तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। उसी प्रकार से 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और उसके ऊपर में 1/3 है घात, तो इसका भी गुणा कर देंगे 1/3। अब देखिए आसान हो गया, पूरे का घात दिया है 3 और इसका और पूरे का घात दिया हुआ है 1/4। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बाहर में है 5, ये हो गया 2 धन 3, पूरे का घात दिया हुआ है 3 और इसके भी ऊपर में घात दिया हुआ है 1/4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 गुणित 5 की घात 3 और यहाँ पे पूरे का घात दिया हुआ है 1/4। अब देखिए दोनों का आधार सेम है, यहाँ पे 5 की घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो दोनों का जो है घात जुड़ जाएगा, तो 5 के घात यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसका पूरे का घात हो जाएगा 1/4। फिर से दोस्तों यहाँ पे 5 के घात 4 गुणित 1/4, क्योंकि घातों का गुणा हो जाता है, 4 1 कम 4 आ गया 5/1 या फिर 5। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं दिया है 2 की घात 1 से ऋण 1 धन 2 की घात
x धन 1 बराबर है 1280 के। तो हमको x का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले हमने वीडियो में देखा था रूल कि a की घात m बटे a की घात n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m ऋण n। उसी प्रकार से a की घात m गुणित a की घात n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m धन n। देखिए यहाँ पे वही पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 की घात x ऋण 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात x बटे 2 की घात 1, और 2 की घात 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी समझने के लिए। अब यहाँ पे उसी प्रकार से 2 की घात x गुणित इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1, ये बराबर है 1280 के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2 की घात x दोनों में कॉमन है तो यहाँ तो कॉमन ले लेते हैं 2 की घात x। यहाँ पे बचा 1 बटे 2, बीच में धन है तो धन, और यहाँ पे बचा 2, ये बराबर है 1280 के। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व यहाँ पे जोड़ने का एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख सकते हैं। तो नीचे का आपस में गुणा 2 1 कम 2, इसका इसके साथ 1 1 कम 1, इसका इसके साथ 2 2 4, ये हो गया। यहाँ पे है ऐसा 1280। अब देखिए ये हो गया 2x 5/2 इज इक्वल टू 1280। अब देखिए थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे चलते हैं। तो 2 की घात x बराबर हो जाएगा 1280। अब यहाँ पे गुणित 2 बटे 5। अब देखिए दोस्तों इसको कटा लेते हैं, 5 1 कम 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30। यहाँ पे आ गया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाता है 512। अब देखिए दोस्तों 512 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9। अब देखिए दोनों का आधार सेम है तो घात भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 9। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हमको इसका मान ज्ञात करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ घातांक के नियमों का पालन करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है x की घात a बटे x की घात b, और पूरे का घात है a धन b। तो देखिए ऐसे कंडीशन में जब भागित में है, दोनों का आधार सेम है, तो घातों का क्या हो जाता है, घातों को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x की घात a ऋण b, और पूरे की घात है a धन b। उसी प्रकार से यहाँ भी x की घात b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी, और पूरे का घात है b प्लस सी। उसी प्रकार से यहाँ भी x का घात है ना c माइनस a, और यहाँ पे c प्लस a। अब यहाँ पे देखिए ये घात और ब्रैकेट है तो दोनों का हम गुणा करते हैं, दोनों घातों का। यहाँ पे वैसे ही करते हुए चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात a ऋण b गुणित a प्लस b। उसी प्रकार से यहाँ पे भी x की घात b ऋण c b प्लस c, x की घात c ऋण a c धन a। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले है ना, जब भी ऐसा होता है तो एक फार्मूला हम देखते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी ऐसा हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वैसे ही होगा दोस्तों। तो x की घात हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग गुणित x का घात यहाँ पे b का वर्ग ऋण c का वर्ग, फिर यहाँ पे x की घात हो जाएगा c का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब देखिए ये आसान हो गया। अब देखिए आधार सभी का सेम है तो सभी घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए तो x की घात यहाँ पे a का वर्ग ऋण b का वर्ग धन धन b का वर्ग ऋण c का वर्ग, यहाँ पे धन c का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब देखिए ये पूरा इसका घात है a का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है प्लस और ये है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया x की घात
और 0। अब हमने देखा था दोस्तों रूल में कि कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी संख्या हो तो उसके घात में अगर 0 है तो बराबर हो जाता है 1। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है 5 के घात x धन 3 बराबर है 25 के घात ऋण 4। तो यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब घातों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 3x माइनस 4। देखिए अब आसान हो गया। यहाँ पे आधार सेम है तो घात भी सेम होंगे। इसका मतलब है x धन 3 बराबर हो जाएगा ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। 2 3 6 x ऋण 4 दूने 8। देखिए x 8 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +3, x उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा -x। यहाँ पे 8 3 11 और यहाँ पे हो जाएगा 5x। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 11/5 इज इक्वल टू x। यहाँ पे आ गया हमारा x का मान 11/5। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।